कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट इसने क्या बोला हुआ है कि आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, मैं फर्स्ट बताती हूँ। x1 y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया बेटा, ये x2 और ये y2। क्लियर है बात बेटा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात बेटा। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x2 क्या है मेरा 4, x1 बटा 2। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गई चीजें। प्लस y2 क्या है मेरा 1 और y2 1 है बेटा और y1 मेरा 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो बेटा 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और बेटा 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा। 2 2 जा 4 और -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4। तो जो मेरी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी अंडर रूट ऑफ 8 बेटा। तो अंडर रूट ऑफ 8 का मतलब कितना होगा 2√2 यूनिट। क्लियर है बात बेटा। सेकंड का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। थर्ड मैं कराती हूँ बेटा। देखो बच्चे थर्ड बोल, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये आपका x2 हो गया और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 मेरा माइनस ए, x1 बेटा मेरा a। क्लियर है बात बेटा। का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी, y1 बेटा माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा। कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया आपको ये चीजें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए और ए कितना हो गया -2a का होल स्क्वायर, बी और बी कितना हो गया -2b का होल स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। तो जो मेरा डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ 2 2 जा 4a स्क्वायर, ये भी बेटा 2 2 जा 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा। क्या चीज कॉमन है 4 कॉमन है ना, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। कोई इशू बेटा। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। आप क्या सोच रहे होंगे कि a स्क्वायर का तो a होता है और b स्क्वायर का b होता है, लेकिन नहीं, अगर वो प्रोडक्ट में होता ना तब होता, ये तो ऐड है। ठीक है, इसका पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात है बेटा, समझ में आ गई चीजें। लेकिन में इसने बोला है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको, और उसने बोला जो सेक्शन 7.2 है ना उसके जो पॉइंट्स है उनके बीच की भी डिस्टेंस बताओ। तो 7.2 के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए बेटा। क्लियर है बात बेटा। अब देखो सिंपल है भाई, वही x1 y1 x2 और y2। क्लियर हो गई चीजें। तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू ये कितना हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा। बेटा आपका और 15 15 होता है 225। क्लियर है बात बेटा। 36 का जो स्क्वायर हो गया वो इतना हो गया बेटा, 15 का स्क्वायर हो गया आपका ये। क्लियर बात। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करूंगी तो कितना हो गया ये 5 11 9 2 11 12 और भाई 2 2 4 और 1 5 और 1 ये। क्लियर है बात बेटा, समझ में आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं भाई, सही जोड़ा ना नहीं 1296 और 225, 6 और 5 11 और 10 और 2 12 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं बेटा, हम स्क्वायर करते हैं कैसे। अब देखो सबसे पहले ना आप यहाँ से लेफ्ट साइड से पेयर बनाओ, एक पेयर ये हो गया मेरा, एक पेयर मेरा ये हो गया। क्लियर है बात बेटा। हमेशा जिसमें हम करते हैं ना वो करते हैं 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, इस टाइप में चलते हैं। अभी देखो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 तो ज्यादा होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे 15 है। क्या यहाँ पे 15, तो कितना होगा 3 3 जा 9। समझ में आई चीजें। 4 4 जा 16 नहीं ले सकते थे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाता। अब 15 में से 9 माइनस हुआ तो क्या बचा आपका 6। नेक्स्ट पेयर बता दो बेटा, इसका 2 टाइम्स करके यहां लिखोगे आप 3 2 जा 6। क्लियर है बात बेटा।
अब क्या देखो, ये हो गया बेटा, अब क्या हो गया, 3 2 जा 6, अब 9 लिखो। क्या बोला मैंने, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस तरह से चलेगा ना बेटा। तो 3 का 2 टाइम्स हो गया 6 बेटा। अब यहाँ पे क्या देखो, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 हो गया बेटा आपका 62। आ गया क्या यही चीज, क्लियर बात बेटा। यानी कि जो स्क्वायर रूट है ये आपका 39 का, किसका बेटा, 39 का है। क्लियर है बात बेटा। और अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो अपना वही अपना सिंपल तरीका यूज करो, 3 से, 3 5 जा 15, 0 7 टाइम्स। क्लियर बात बेटा। फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और ये होगा 2 टाइम्स, 3 9 जा नहीं, ये हो गया बेटा 6 3 जा 18 और ये हो गया बेटा आपका 2 ठीक। क्लियर बात बेटा। और ये फिर आपसे ये क्या हो गया, ये होगा 13 का, समझे। फिर अपना वही पेयर करो, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, स्क्वायर रूट निकालो। ये अपने मेथड से करो भैया, इस वाले से करो, आप लोगों की मर्जी है। क्लियर होगी बात बेटा। कोई डाउट होता है यहाँ तक, इसके डिस्टेंस आप मुझे बताओगे निकाल के, समझे बात। इसकी डिस्टेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर होगी ये चीजें, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। करना है बेटा, इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब होगा कि तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर है बात बेटा। चलो लिख लो, बहुत इजी हो जाएगा, ए बी और सी। क्लियर है बात बेटा। तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे तुम्हारी, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। चलो, एक तो ए बी निकाल लो, ठीक है, फिर एक बी सी निकाल लो, फिर एक सी ए निकालो। ये तीन तो पेयर बन रहे, एक ए बी का, एक बी सी का और एक सी ए का। आप चाहे ए बी निकाल लो या बी ए निकाल लो, इक्वल ही आएंगे डिस्टेंस, समझे। या तो ए बी निकालो, यानी कि ए के पॉइंट पहले बी के बाद में, या बी ए निकालो, सेम ही डिस्टेंस आएगी। क्लियर है बात बेटा। चलो पहले मैं ए बी की बात करती हूँ। ए के पॉइंट मेरे 1 5, बी के पॉइंट 2 3, ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया और ये y2। तो जो मेरा डिस्टेंस होगी ए बी की वो क्या होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जो मेरा ए बी होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया -2। क्लियर बात बेटा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5। कोई दिक्कत बेटा। अब इसी तरह से क्या निकालना आपको, बी और सी। बी के पॉइंट बेटा मेरे 2 3 और सी के पॉइंट मेरे -2 और -11। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। अब देखो बच्चे, यहां तक आप थोड़ा सा इस बात को समझो। तो जो मेरी बी सी की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या बेटा -2, x1 मेरा 2, y2 माइनस y1 का -11 -3 का होल स्क्वायर। तो जो मेरा बी सी होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 11 और 3 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा बेटा मेरा बताओ, ये हो गया आपका 196 बेटा। तो जो मेरा बी सी आ गया बेटा वो कितना आ गया, 6 और 6 8, 9 और 1 10 बेटा। और ये कितना हो गया बच्चे आपका, 10 और 1 11 सॉरी बेटा, और ये हो गया इतना। क्लियर बात बेटा, अंडर रूट में। इसके थोड़े नेक्स्ट देखो बेटा, अब उसके बाद किसकी बारी, आपकी सी ए की। सी ए के पॉइंट क्या होंगे आपके, सी ए के पॉइंट बताओ क्या है। सी के पॉइंट क्या है बेटा आपके -2 और -11, और ए के पॉइंट भैया आपके, ए के पॉइंट है आपके 1 और 5। तो सी ए की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो 1 देखो -2 का स्क्वायर। क्लियर बात बेटा। x2 क्या है मेरा 1, माइनस है फॉर्मूले में, और x1 की वैल्यू -2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। अब देखो बेटा जो सी होगा मेरा वो क्या होगा, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें।
बताओ कोई डाउट हो यहाँ तक? क्लियर है ना ये चीजें? अब देखो बेटा सी एज इक्वल्स टू, अब देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोलिनियर की कंडीशन होती है किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है तो जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। समझी बात? क्या इसमें किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल है? नहीं है भाई, ऐड करके देख लो, किसी भी दो साइड को किसी के भी इक्वल नहीं आएगा। अगर किसी भी दो साइड का सम थर्ड लाइन के इक्वल आ जाता है बेटा आपका, तो वो क्या होते हैं आपके कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर क्या मतलब होता है कि जो एरिया, जो ट्राइंगल कहते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो के इक्वल प्रूफ करते हैं हम कोलिनियर में। तो बेटा कोलिनियर का मतलब क्या होगा, किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरी के साइड के इक्वल आ जाता है, किसी भी दो साइड का, तो पॉइंट्स क्या होते हैं आपके कोलिनियर होते हैं। समझे? मतलब तीनों की तीनों लाइन क्या है कि स्ट्रेट पॉइंट जो है कि स्ट्रेट लाइन पे है, वो ट्राइंगल नहीं बना रहे बेटा। समझे? आप किसी भी दो कर लो, ए बी, बी सी और सी ए, तीनों साइड निकाली मैंने, क्या तीनों में से किसी एक का सम आया? किसी के इक्वल नहीं आया ना। अगर सम ऑफ द एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड देन द पॉइंट्स आर द कोलिनियर। क्लियर बात होगी? समझ में आ गई चीजें? तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल बेटा आपका नहीं है। क्लियर है ये चीजें? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।